हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें जानकारी लेना शुरू किया था कि जिस केमिस्ट्री पढ़ने और सीखने के लिए ये बातें आपको जानना अति आवश्यक होता है। यदि आपको ये बातें नहीं पता है तो आप केमिस्ट्री पढ़ने के लायक ही नहीं होते हैं। यदि आप भविष्य में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बातें जानकारी लेना अति आवश्यक होता है। जानकारी लेना कैसा होता है, अति आवश्यक होता है। तो ये बातें थी। इसके अलावा जिसमें हमने आपको क्या बताया था कि क्या होते हैं नाम, सूत्र, संयोजकता के आधार पे कुछ बातें बताए थे कि इसे याद कर लेना। उम्मीद करते हैं कि उसे आप लोगों ने याद ही कर लिया होगा। नेक्स्ट फिर आपको बातें बताई गई थी कुछ तत्वों के बारे में और आवर्त सारणी के बारे में। हमने आपसे कहा था चाहे जैसे करके इतना तैयार कर लेना, इसलिए ना क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फार्मूले की होती है। न जाने कितने इसमें फार्मूले हैं, अनगिनत फार्मूले हैं। अब वो जो फार्मूले हैं हम कितना रटेंगे, हमारे भी तो एक लिमिट होती है ना। हम लोग कितना याद बस हम लोग कितना याद करेंगे, क्योंकि हम लोग की अपनी भी एक लिमिट होती है। तो कुछ फार्मूले हम लोग क्या ज़्यादातर फार्मूले हम लोग बनाना सीख जाएंगे कि फार्मूला कुछ भी हो, सूत्र क्या बनेगा इमीडिएट हम बता दें। जैसे आपसे कोई कहे सोडियम कार्बोनेट, अब हम रटेंगे थोड़े ना सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। हमको ये एबिलिटी आने डेवलप कर देना है कि हम सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला इमीडिएट लिख दें। आपसे कोई कहे एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, हम तुरंत बना के दिखा दें। रटे ना, बल्कि हम तुरंत चुटकियों में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसे इमीडिएट अपने दिमाग में कैलकुलेट करके बता दें कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला ये हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये सब बातें इसीलिए अति आवश्यक थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको यही बातें सिखाना है कि किसी यौगिक का हम लोग फार्मूला कैसे लिखते हैं, किसी यौगिक का फार्मूला कैसे बना सकते हैं कि हमें रटना ना पड़े। हम लोग ने जो इतना याद किया है वो किस लिए कि हज़ारों जो फार्मूले बनते हैं वो फार्मूले हमें याद ना करने पड़े। उन हज़ारों फार्मूलों को मैं आसानी से उन हज़ारों फार्मूलों को हम लोग आसानी से कर लें। तो आइए इसी बातों को सिखाते हैं, उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने उसे याद कर लिया है। नहीं याद किया है तो याद कर लीजिएगा, अन्यथा आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे आपके लिए, जैसे यहाँ क्या दे दिया गया, सोडियम कार्बोनेट। क्या दे दिया गया? सोडियम कार्बोनेट। इसी का क्या बनाना है? सूत्र बनाना है। सोडियम कार्बोनेट ना, इस सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाना है। अब ये देखिए, अच्छा फार्मूला बनाने से पहले एक बात और जानिए। जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है x और y, इसमें आपसे कह दिया ना कि x की संयोजकता है 2, y की संयोजकता है 3। बस आपके पास कोई कंपाउंड है x और y, आपके पास कोई कंपाउंड है x और y जिसमें x की संयोजकता है 2 और y की संयोजकता है 3। आपसे कहा जा रहा है इसका फार्मूला बनाना। तो आप बात समझो, संयोजकता को हमेशा चेंज करके लिखते हैं, ट्रांसफर करके लिखते हैं। संयोजकता को हमेशा बदल के लिखते हैं, यानी कि x वाली y के पास और y वाली x के पास। तो इसमें देखिए होगा क्या, इस y की जो संयोजकता है वो x के पास चली जाएगी और x वाली y के पास चली जाएगी। जब इस संयोजकता की बातें होती है तो इसे हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं? बदल कर लिखते हैं। संयोजकता को कैसे लिखते हैं? चेंज करके लिखते हैं। सपोज दैट आपसे कहा गया कोई कंपाउंड A और B है जिसमें A की संयोजकता आपसे कहा गया 3 और B की संयोजकता आपसे कह दिया गया कितनी है? 4 है। इसका फार्मूला बनाना है। तो अब क्या होगा, संयोजकता हमेशा क्या करना है? बदल के लिखना है। ये 4 कहाँ जाएगा? A के पास, 3 कहाँ चला जाएगा? B के पास। अर्थात सामान्य फार्मूला क्या बना? A4B3। सपोज दैट आपके पास कोई कंपाउंड x और y है, आपसे कहा गया x की वैलेंसी 2 है और y की भी वैलेंसी 2 है।
इसमें होगा क्या, x के पास भी 2 जाएगा और y के पास भी 2 जाएगा। अर्थात सामान्य फार्मूला क्या बना, x टू y को जब क्या होती है, वैलेंसी समान होती है तो लिखो या नहीं। आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, या तो x टू y को लिखो या सीधे क्या लिख दोगे, x y, क्या लिख दोगे, x y लिख दोगे। एक तो ये बातें, दूसरी बातें, एक और बात आपको जानना है, अगर कभी भी कंपाउंड की संख्या, यौगिक की संख्या 1 से ज्यादा होगी तो क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे आपके पास कोई सा भी कंपाउंड होगा, उसमें तत्व की संख्या 1 से ज्यादा होगी, तत्व की संख्या 1 से ज्यादा होगी तो हम लोग क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अभी आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, Na से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और कार्बोनेट की बात किया जाए तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, CO3 - 2 यानी कि CO3 से। अब बात सुनो, सोडियम आवर्त सारणी में किस वर्ग का है, पहले वर्ग का। आवर्त सारणी में जो पहले वर्ग का तत्व होता है उसकी संयोजकता 1 होती है, जो दूसरे वर्ग का होता है उसकी संयोजकता 2 होती है, जो तीसरे वर्ग का होता है उसकी संयोजकता 3 होती है। आपको ये बातें जानकारी लेना है, बस इतनी और ज्यादा नहीं। आवर्त सारणी में पहले वर्ग के तत्व की संयोजकता कितनी होती है, 1, दूसरे वर्ग के तत्व की कितनी होती है, 2, तीसरे वर्ग के तत्व की कितनी होती है, 3। ये इतना आपको याद रखना है। सोडियम पहले वर्ग का, जिसकी संयोजकता कितनी, 1, कार्बोनेट की CO3 - 2 होता है तो कितनी होगी, संयोजकता 2। तो ये 2 कहाँ जाएगा, हम लोग बातें सीख चुके हैं कि संयोजकता को हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं, ट्रांसफर करके लिखते हैं। अर्थात 2 कहाँ जाएगा, सोडियम के पास जाएगा और 1 हम लोग लिखते नहीं। सामान्य फार्मूला सोडियम कार्बोनेट का क्या बन गया, Na2CO3। अब देखिए क्या इसे आपको रटने की ज़रूरत है, नहीं ना, जितना याद किए उसके आधार पे लिख रहे हैं कि नहीं, ऐसे न जाने कितने फार्मूले बनते हैं, वो सब हम लोग उसी के आधार पे लिख लेंगे जो हम लोगों ने याद कर रखा है। अब जैसे यदि आपके पास क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, सपोज दैट आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर बात किया जाए तो एल्यूमिनियम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Al से। सल्फेट को किससे प्रदर्शित करते हैं, SO4 से। एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग का है, तीसरे वर्ग का, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। सल्फेट SO4 - 2 जानते ही है, संयोजकता कितनी होती है, 2। तो ये 2 कहाँ जाएगा, इस Al के पास, ये 3 कहाँ जाएगा, इस सल्फेट के पास जाएगा। अब आप सुनो, हमने आपसे कहा जब तत्व की संख्या 1 से ज्यादा होगी तो क्या प्रयोग करोगे, ब्रेकअप छोटा वाला। तो अब ये देखिए तत्व की संख्या 2 है ना, 1 ऐसे 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या लगा दोगे, ऐसे ब्रेकअप। अर्थात फार्मूला क्या बना, Al2SO4 का होल थ्राइस या होल 3 से पढ़ते हैं। इससे पढ़ने का तरीका क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस या होल 3, ऐसे ही आप करोगे। और यहाँ देखिए कुछ लगाना ही नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं। जब कभी भी तत्व की संख्या 1 से ज्यादा तो आपको क्या लगाना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा। जितनी बातें बताई जा रही हैं सारी बातें फॉलो करना होगा। यदि आपने ब्रैकेट भी नहीं लगाया तो आपका गलत हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस टाइप के तमाम सारे फार्मूले आपको बुक में इधर उधर मिलते रहते हैं, तो इसका रटा नहीं जाता है, इसे स्वयं बना लिया जाता है इमीडिएट। अब इससे अगर आपके पास दे दिया जाए जैसे क्यूप्रस, आपके पास क्या हो, क्यूप्रस सल्फेट हो, आपके पास क्या है, क्यूप्रस सल्फेट है। हम लोग जानते हैं क्यूप्रस को किससे प्रदर्शित करते हैं, CO से। सल्फेट को किससे प्रदर्शित करते हैं, SO4 से।
सल्फेट क्यूप्रस की संयोजकता 1, सल्फेट की 2, 2 कहाँ जाएगा CO के पास। ये आपका फार्मूला हो गया। अगर आपके पास क्या हो मर्क्यूरिस मर्क्यूरिक नाइट्रेट हो तो इसका फार्मूला क्या होगा। ये देखिए मर्क्यूरिक तो क्या होता है Hg+2 होता है, नाइट्रेट तो क्या होता है NO3- होता है। मर्क्यूरिक की संयोजकता 2, नाइट्रेट की 1 हम लोग लिखते नहीं, 2 कहाँ जाएगा इसके पास, संख्या 1 से ज्यादा तो किसका प्रयोग करोगे छोटे ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। यदि आपके पास सपोज दैट दे दिया जाता फेरिक सल्फेट दे देते, क्या आपके पास दे देते हैं फेरिक सल्फेट दे दे तो फेरिक की अगर बात किया जाए तो Fe+3 होता है, सल्फेट SO4-2 होता है, इसके लिए 3 इसके लिए 2, ये 2 यहाँ जाएगा और ये 3 यहाँ जाएगा तो एक ब्रैकेट लग जाएगा। इसी प्रकार से फार्मूला हम लोग बनाते रहते हैं। चौथे की एक अगर बात किया जाए, नेक्स्ट हम आपको एग्जांपल जैसे दे रहे हैं, अगर आपको फार्मूला बनाना हो किसका कैल्शियम एसीटेट का, कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला आपको बनाना है। अब ये देखें कैल्शियम को किससे Ca से, एसीटेट को किससे CH3 से, इसकी वैलेंसी 2 क्योंकि दूसरे वर्ग का, इसकी वैलेंसी 1। अब ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ हम लोग 1 लिखते नहीं, ये 2 कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा तो एक छोटे ब्रैकेट का प्रयोग कर देते हैं। इसी टाइप से फार्मूले को आप लोग बनाते रहिएगा। बस हम पा रहे हैं इस टाइप के तमाम फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी रहना क्या होता है अति आवश्यक होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा रहा हूँ जिसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे आपके पास क्या होता मैग्नीशियम नाइट्राइड, हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम को Mg से, मैग्नीशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं Mg से, नाइट्राइड को N-3 से, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, नाइट्राइड की 3 तो ये 3 यहाँ जाएगा और ये 2 यहाँ जाएगा। दूसरी एक बातें फिर हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपके पास कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। अब ये देखिए कैल्शियम को किससे Ca से और कार्बोनेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं CO3-2 से। कैल्शियम की संयोजकता 2, कार्बोनेट की 2, 2 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ जाएगा, या इसी फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो CaCO3। हमने आपको बताया जब संयोजकता समान होती है तो आप लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और जैसे यदि आपको दिखाएं सोडियम आर्सेनेट, पता नहीं क्या कहते हैं, सोडियम आर्सेनेट जैसे सोडियम को किससे Na से, आर्सेनेट AsO4-3 से, अगर नहीं लिखा होगा तो लिख देना AsO4 से, ठीक। इसकी संयोजकता 1, इसकी 3, ये 3 कहाँ जाएगा इसके पास तो Na3AsO4, ये आपके पास फार्मूला हो गया। तो ये सब बातें विशेष रूप से ध्यान में रखे रहिएगा। नेक्स्ट कोई एग्जांपल और जैसे आपके पास हम लेते हैं, जैसे है आपके पास मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम को Mg से, फास्फेट को PO4-3 होता है, अर्थात कितना लिख रहे हैं PO4 लिख रहे हैं। अब ये मैग्नीशियम की संयोजकता 2, फास्फेट की 3 कहाँ जाएगा इसके पास, 2 कहाँ जाएगा इसके पास, और यहाँ क्या लगा दोगे एक ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक इसी प्रकार अगर आपके पास क्या होता है जैसे कि पोटेशियम
पोटेशियम साइनाइड। इसका फार्मूला बनाना होगा, पोटेशियम को किससे, के से, साइनाइड को किससे प्रदर्शित करते हैं, Cn- से। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, लिखो जाना, लिखो, कोई इफेक्ट ही नहीं। फिर अगर आपके पास जैसे कुछ और दे दिया गया होता, कैल्शियम आइसोसाइनाइड, आपके पास क्या दिया गया है, कैल्शियम आइसोसाइनाइड। कैल्शियम को Ca से, आइसोसाइनाइड को किससे, Nc से। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1 होती है। 2 कहाँ जाएगा, Nc के पास, 1 लिखते नहीं, तो फार्मूला क्या बना, CnC का होल ट्वाइस। बात ध्यान रहे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा आपका। यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका गलत हो जाएगा 100%। ये बात ध्यान में बिल्कुल रखे रहिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट दे रहे हैं, इसे करिएगा। ये सब एग्जाम्पल आप लोग कर ही लीजिए, ये सब एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दे रहे हैं मर्क्यूरस सल्फेट। मर्क्यूरस सल्फेट बनाइए, तो इसका फार्मूला मर्क्यूरस सल्फेट। तो मर्क्यूरस क्या हो जाएगा, Hg होता है, सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है। मर्क्यूरस की संयोजकता 1, सल्फेट की कितनी होती है, 2 होती है। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, Hg के पास। तो ये तो इसकी कहानी थी, ये तो इसकी कहानी थी, ठीक है, जो कि बातें हो गई समाप्त। तो ठीक है, ये अभी जानते हैं, ये तो बातें समाप्त होती हैं। अब इसमें अगर होता, जैसे आपके पास ये दे दिया जाए Na2SO4, इसका नाम क्या होगा, या आपको दे दिया जाए HgSO4, तो इसका नाम क्या होगा। अगर आपको दे दिया जाए AlSO4, इसका नाम क्या होगा। इन सब का नाम क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे यहीं पे अच्छा बात है, ये तो बातें थी, कुछ हम आपसे कह दिया जाए। अब क्या होगा, आपको सूत्र दे देगा। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें क्या होगा, आपको सूत्र दे देगा, आपको क्या बनाना होगा, फार्मूला बनाना होगा। जैसे आपको नाम लिखना होगा, फार्मूला दे देगा, नाम लिखना होगा। जैसे आपसे दे दिया ना NaCN, क्या दे दिया, NaCN। Na को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं, सोडियम। और Cn को क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं, Cn को साइनाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम साइनाइड। अगर आपके पास फार्मूला लिख देता K2CO3, तो हम लोग जानते हैं K को क्या कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं। CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। तो फार्मूला क्या हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट। इस टाइप की बातें हुआ करती हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।